आगे बढ़ेंगे। देहरादून से बड़ी खबर, रिलायंस ज्वेलर्स शोरूम में करोड़ों की डकैती। बड़ी खबर आपको बता दें, ग्राहक बनकर अंदर घुसे बदमाश, गन पॉइंट पर कर्मचारियों को बंधक बनाया, स्टाफ को बंधक बनाकर वारदात को अंजाम दिया। शोरूम में रखा सारा जेवर ले गए बदमाश। दिन दहाड़े देहरादून में करोड़ों की लूट को अंजाम दिया गया। घटना के बाद मौके पर पहुंचे एसओजी और पुलिस अधिकारी, और वहीं सीसीटीवी फुटेज खंगालने में पुलिस जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, मामले की जांच शुरू होगी, जल्द खुलासा किया जाएगा। एसपी का ये बयान, जहां पर एसपी ने साफ कहा है कि पूरे मामले की जांच शुरू हो चुकी है और जल्द ही खुलासा किया जाएगा। दिन दहाड़े देहरादून में करोड़ों की लूट को अंजाम दिया गया है। तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर शोरूम में तमाम रखे ज्वेलरीज को लूटा गया और बंदूक की नोक पर तमाम कर्मचारियों को बंधक बनाया गया और उसके बाद लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। रिलायंस ज्वेल्स के शोरूम में इस घटना को अंजाम दिया गया है। गन पॉइंट पर कर्मचारियों को बंधक बनाया गया, जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। कहा जा रहा है कि करोड़ों की लूट को अंजाम दिया गया है। बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, स्टाफ को बंधक बनाकर करोड़ों की ज्वेलरीज जो है, ज्वेलरीज पर हाथ साफ कर लिया चोरों ने। दिन दहाड़े देहरादून में करोड़ों की लूट और अपने आप में ये एक बड़ा मामला। वही ब्यूरो चीफ सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप जी, आपसे जानना चाहूंगी क्या कुछ पूरा मामला था? जी देखिए, बदमाश बहुत एक्सपर्ट और प्रोफेशनल प्रतीत होते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी तरह ये सभी को पता है कि आज देहरादून में राष्ट्रपति हैं और सारा पुलिस बल राष्ट्रपति की सुरक्षा उनके प्रोटोकॉल में व्यस्त है। लिहाजा करीब 10:15 बजे जिस समय शोरूम खुला, उस समय 3 से 4 लोग शोरूम में प्रवेश हुए, ग्राहक बताते हुए। इस समय शोरूम में जो कांच के शोरूम में जो सामान लगा था वो निकाला ही जा रहा था। बदमाशों ने सीधे पिस्तौल दिखाई और उनके हाथ में एक तार जैसी कोई चीज थी, संभवतः क्लच वायर था, जिससे कर्मचारियों के हाथ पैर बांधे और सारा सामान भरवाने लगे। उनके पास असलहा था, लिहाजा कर्मचारी विरोध नहीं कर पाए। महत्वपूर्ण बात यह रही, जब बदमाशों ने सामान भरवाया तो अंदर के ही एक स्टाफ को साथ लेकर गए और जो बाहर खड़ी उनकी कार थी उसमें सामान रखवा के वो रफचक्कर हो गए। सब कुछ 10 से 15 मिनट के भीतर हुआ। जब तक पुलिस समझ पाती, पुलिस को सूचना मिलती, तब तक बदमाश पूरे हो चुके थे। और अब बदमाशों का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ गया है, जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि एक गठीले कद का बदमाश, जिसने आधा मास्क पहन रखा है, वो ज्वेलरी को बैग में भरवा रहा है। शोरूम में जितना भी डिस्प्ले था वो सब कुछ साफ है, कुछ नहीं बचा है। और महत्वपूर्ण बात, एक जानकारी ये भी आई है कि शोरूम में कोई लॉकर नहीं था। सामान्य तौर पर ज्वेलरी शोरूम स्टोर संचालक जो होते हैं वो पहले रात में अपना सामान लॉकर में रखते हैं और सुबह डिस्प्ले में लाते हैं, परंतु यहाँ सब कुछ डिस्प्ले में था। घटना स्थल बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से सचिवालय, पुलिस मुख्यालय चंद कदमों की दूरी पर है। ठीक सामने राजपुर रोड और सेंट जोसेफ स्कूल है। निहायत व्यस्ततम वीवीआईपी इलाके में इस घटना को अंजाम देने से साफ तौर पर पता चलता है बदमाशों ने बड़ी रैकी की थी, बड़ी तैयारी की थी और उन्हें यह भी जानकारी थी कि पुलिस राष्ट्रपति के कार्यक्रम में व्यस्त है। जिस समय घटना कारित हुई उस समय राष्ट्रपति पुलिस लाइन में थी। ये करीब 10:15 बजे के आसपास की बात रही होगी। तो ये सीधे तौर पर बताता है कि बदमाश कितने एक्सपर्ट और प्रोफेशनल थे। हालांकि पुलिस भी ये दावा कर रही है कि सीसीटीवी व सर्विलांस आदि के माध्यम से बदमाशों की बिल्कुल। जो पड़ताल है वो की जा रही है। यहाँ से 2 सवाल और भी खड़े हो रहे हैं। जिस दौरान इस वारदात को अंजाम दिया जा रहा था, क्या उस दौरान कोई अन्य कस्टमर वहां पर मौजूद नहीं था? और इसके साथ एक अन्य सवाल ये, क्योंकि आमतौर पर हमने देखा है ज्वेलरी जैसे शॉप में अलार्म जो है, अलर्ट अलार्म लगाया जाता है, क्या उस वक्त कस्टमर्स जो वहां पे कर्मचारी थे उनके पास कोई अलर्ट अलार्म नहीं था जिससे सूचित किया जा सके? जी देखिए, 2 बातें हैं। जिस वक्त घटना कारित हुई उस वक्त शोरूम खुल ही रहा था और सामान्य तौर पर लोग 11 बजे तक शोरूम पहुंचते हैं। हालांकि इनसे पहले पूछा गया, जो स्टोर संचालक में कर्मचारी हैं, कि आप क्या करने आए? कहते जी हम ग्राहक हैं और हम सामान खरीदने आए, गोल्ड ज्वेलरी खरीदने आए हैं। इतनी ही बात आगे बढ़ती और इतने में सब कुछ उनके द्वारा पिस्टल हाथ निकालकर कर्मचारियों को बंधक बना लिया गया और सारा सामान अपने झोले में भरवा लिया गया। जहां तक अलर्ट अलार्म की आपने बात की है, तो अलर्ट अलार्म वहां था या नहीं था, या बजाया नहीं जा सका, बजाने का मौका नहीं मिला, इन सवालों के जवाब अभी मिलना बाकी हैं। और जो ज्वेलरी स्टोर के कर्मचारी हैं उनको भी पुलिस ने राउंड अप किया है, यानी रोका है। उनसे भी पुलिस पूछताछ कर रही है, क्योंकि पुलिस को ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन, इतनी बड़ी डिटेल बदमाशों के पास कहीं ऐसा तो नहीं इन्हीं कर्मचारियों के बीच में से कहीं से गई हो, या कोई ऐसा कर्मचारी जो पहले कभी काम करता हो और बात को निकला हो और उसी ने बदमाशों को डिटेल दी हो। करीब आज से 7-8 साल पहले भी राजपुर रोड पे धनतेरस से ठीक एक दिन पहले विशाल मेगा मार्ट में डकैती हुई थी, उसका भी पुलिस ने अनावरण किया था। तो उसमें भी मुख्य रोल जो निकला था, मुख्य किरदार जो था जिसने बदमाशों से इंफॉर्मेशन साझा की,
वो स्टोर का मैनेजर ही था। बहरहाल पुलिस दावा कर रही घटना खुलेगी, परंतु लोगों में दहशत है, व्यापारियों में भय का माहौल है कि प्रेसिडेंट यहाँ पे हैं, गवर्नर यहाँ पर हैं, मुख्यमंत्री यहाँ पर हैं, जी। डीजीपी यहाँ पर हैं और राजपुर रोड पर इतनी बड़ी घटना को अंजाम देकर बदमाश चले भी गए। वो कहीं पकड़े रोके भी नहीं जा सके। सूचना क्या देर से आई या पुलिस उतनी अलर्ट नहीं थी या पुलिस वीआईपी ड्यूटी में ज्यादा बिजी थी, ये भी बिल्कुल कई सवाल हैं जो बरकरार हैं। बिल्कुल बिल्कुल सुदीप जी, एक बड़ा सवाल ये भी कि इस तरीके की घटना को दिन दहाड़े अंजाम दिया जा रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की बड़ी लापरवाही भी इसे कह सकते हैं। फिलहाल सुदीप जी, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।